सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम बात करेंगे क्यूबॉइड यानी घनाभ, क्यूब यानी घन और सिलेंडर यानी बेलन के वॉल्यूम यानी आयतन को कैसे हम प्राप्त करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो देखो, आपके सामने 5 सॉलिड फिगर्स रखी हुई हैं, 3D फिगर्स 5 हैं। ये 5 जो सॉलिड फिगर्स हैं, इन 5 सॉलिड फिगर्स में एक सिमिलरिटी है, एक समानता है। तो देखो वो क्या समानता है। जैसे हमने इस सॉलिड फिगर्स को लिया, इसका बेस देखो, इसका बेस जो है वो पेंटागन यानी पंचभुज की शेप का है, 5 भुजा वाला। और ठीक उसी तरह इसका टॉप भी। तो जैसा इसका बेस है वैसा ही इसका टॉप है, नीचे से ऊपर तक सेम एक जैसा। अगर इसे बीच में से कहीं आधार के समांतर यानी पैरेलल टू बेस काट भी दिया जाए तो भी हमें पेंटागन की शेप प्राप्त होगी। अब इसे दूसरा देखो, इसका जो बेस है वो ट्रायंगल की शेप में है यानी त्रिभुज, और इसका टॉप भी ट्रायंगल की शेप का है। उसी तरह इसको देखो, इसका जो बेस है वो एक सर्किल यानी वृत्त की शेप का है, और इसका टॉप भी सर्किल यानी वृत्त की शेप का है। इसका जो बेस है वो एक स्क्वायर की यानी वर्ग की शेप का है, और इसका टॉप भी। इसे देखो कि इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल यानी आयत की शेप का है, और इसका जो टॉप है वो भी रेक्टेंगल की शेप का ही है। इन पांचों में ये सिमिलरिटी है कि जैसे इनका बेस है वैसा ही इनका टॉप है। तो इन पांचों का एक कॉमन नाम होता है, उसे हम कहते हैं प्रिज्म। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इन सबका एक कॉमन नाम है प्रिज्म, तो इन प्रिज्म का एक फार्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। तो वो फार्मूला इन पांचों पे अप्लाई होता है, लेकिन आपको सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है, इन 3 के बारे में। इस प्रिज्म का एक स्पेशल नाम है जो आप जानते हो, सिलेंडर यानी बेलन। इस प्रिज्म का भी एक स्पेशल नाम है क्यूब यानी घन, और एक ये जो प्रिज्म है इसका भी स्पेशल नाम है, इसका नाम है क्यूबॉइड। तो तीनों का आयतन का, वॉल्यूम का एक ही फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है मैं आपको अगली वीडियो में उसे समझा रहा हूँ। ओके बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि ये घनाभ, घन और ये बेलन, इन तीनों का एक कॉमन नाम है जिसे हम कहते हैं प्रिज्म। और इन तीनों के आयतन का यानी वॉल्यूम का एक ही फार्मूला है। वो क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है कि प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, यानी वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसी फार्मूले से हम इन तीनों के फार्मूले निकालेंगे। जैसे घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यही होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस। अब देखो, इसका जो बेस है वो किस शेप का है, इसका बेस है रेक्टेंगल की शेप का यानी आयत की शेप का। तो इसका मतलब यहाँ आधार का क्षेत्रफल का मतलब है आयत का क्षेत्रफल। अब इस आयत का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। अब उसके बाद गुना में ऊंचाई, तो ये गुना में ऊंचाई कर दो, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। ये फार्मूला आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक इसी फार्मूले से हम निकालेंगे अब घन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बिल्कुल सेम वही फार्मूला लगेगा, आधार का क्षेत्रफल। अब इसका आधार वर्ग की शेप का है, और आपको पता है वर्ग यानी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग यानी भुजा स्क्वायर, गुना में ये जो हाइट है इसको भी हम भुजा ही कहते हैं। तो ये भुजा यानी a से हम इसे डिनोट करते हैं, a स्क्वायर इंटू ये a, तो ये हो गया a की क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। अब बेलन का देखो, बेलन का एरिया भी सेम यही, वही एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब इसका जो बेस होता है वो किस शेप का है, सर्किल की शेप का है। तो सर्किल का एरिया यानी आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल है फिलहाल पाई आर स्क्वायर, आपको मालूम है, होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो उसे याद करो, मल्टीप्लाई ऊंचाई, ये ऊंचाई यानी h, तो इसका फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर h। तो देखो, इसी एक फार्मूले के याद करने से इन तीनों के फार्मूले हमारे बन गए। तो इन्हें फार्मूलों को अच्छी तरह से समझ के और क्वेश्चंस करो, और अगर नहीं होते हैं क्वेश्चंस तो फिर उसे समझो और मुझे बताओ। ओके।